मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है, लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखने के बाद खुद पर शर्म आने लगेगी। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को मैतेई समुदाय के लोग नंगा करके सड़कों पर घुमाते हुए दिख रहे हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बुधवार को जब इस हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सरकार से लेकर आम लोगों तक सभी के होश उड़ गए। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मानवता शर्मसार हो रही थी। हालांकि यह घटना 4 मई की है, जबकि इसकी FIR करीब 1.5 महीने बाद 21 जून को दर्ज हुई। वहीं गुरुवार को इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। आखिर क्यों इतने दिनों तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? इस घटना की देश भर में निंदा की जा रही है। यह घटना राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में हुई। पुलिस के मुताबिक 4 मई को लगभग 1000 लोग जबरदस्ती गांव में घुस आए। हिंसक भीड़ ने घरों में तोड़फोड़ की और सामान लूटने के बाद संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच 5 ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे, जिनमें 3 महिला और 2 पुरुष थे। महिलाओं की उम्र 52, 42 और 21 वर्ष थी। भीड़ ने सबसे पहले उन 2 पुरुषों में से एक 56 वर्षीय आदमी की हत्या कर दी, जो उस 21 वर्षीय लड़की का पिता था। भीड़ ने इन तीनों महिलाओं से कहा, अपने कपड़े उतारो वरना जान से मार देंगे। तीनों महिलाओं ने अपने कपड़े उतार दिए और फिर शुरू हुआ वो भयानक मंजर। उस 21 वर्षीय लड़की के साथ कई लोगों ने गैंगरेप किया और जब उसे बचाने के लिए उसका 19 वर्षीय भाई आया तो उसकी पीट कर हत्या कर दी। फिर इन महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया और घुमाते समय कोई इनके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा था तो कोई किसी और पार्ट को, और साथ में बनाया जा रहा था इस हैवानियत का वीडियो। हैरानी की बात यह है कि वहां पर 4 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुलिस वालों से केवल इतना सवाल है, आखिर क्यों नहीं बचाया तुमने? मणिपुर में क्यों भड़की हुई है हिंसा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में स्थित है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्सों में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज़्यादा है। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। अगर आंकड़ों को देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक केवल मैतेई समुदाय से हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजाति ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और 8% सनमही समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय जो घाटी में रहता है वो पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद कर नहीं रह सकता, जबकि इसके उलट जनजातियों को पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इसे आप बिल्कुल कश्मीर के 370 की तरह समझ सकते हैं। इससे दोनों समुदाय में मतभेद बड़े हैं। हालांकि मणिपुर को जलाने का काम केवल मैतेई पक्ष का नहीं है, बल्कि कुकी समुदाय का भी है। दोनों पक्ष अपनी घिनौनी हरकतों से मणिपुर को शमशान घाट बनाने पर तुले हुए हैं। दोनों पक्षों में बदला लेने की होड़ मची है। कभी कुकी पक्ष मैतेई समुदाय की महिलाओं का बलात्कार करता है तो कभी मैतेई पक्ष कुकी समाज की महिलाओं का। कभी कुकी पक्ष लोगों को जलाता है तो कभी मैतेई पक्ष। भले कोई भी जले, लेकिन जल रहा है इंसान और जल रहा है सिर्फ मणिपुर।